30 years ago was able to offer its capabilities to train our Saudi brothers in various walks of life. Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. Absolutely a reality which I have seen and observed in Saudi Arabia myself. And they are ready to support us all the way. सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेगी। वज़ीर आज़म ने तकरीब के आगाज़ में अरबी में खिताब किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान से वापसी पर वलीअहद के दौरे को फाइनल किया जाएगा। दौरे के दौरान सरमायाकारी, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर का सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। कमीशन का काम कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे करना है काम। कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं कि कहाँ बैठे थे ये लोग, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत। मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। चीफ जस्टिस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछा जाए तुमने चोरी तो नहीं की। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया गया था? कमीशन ने तो अपने फैसले में फैज हमीद का नाम तक नहीं लिखा। रिपोर्ट में सुबायत की झलक नजर आती है। कमीशन कैसे कह सकता है मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह ही नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। हैरानगी की बात है तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये कमीशन ने नहीं बताया। रिपोर्ट में कहीं TLP का जिक्र नजर नहीं आ रहा, कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो शायद 9 मई का वाकया ना होता। वफाकी हुकूमत ने कानून साजी क्यों ना की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सरकार जाने पब्लिक करनी है या नहीं। धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। $1 अरब का स्कैंडल है, सबके साथ इसमें मुलवस है। पंजाब की मौजूदा विसाखी वाली हुकूमत को कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उसमें मुलवस है, तो लिहाजा मौसम नकवी में इन्वॉल्व हो गया तो सीधा सीधा नायब का केस बनता है। कागड़ साहब ने कहा है कि हनीफ अब्बासी को कि जनाब मैं फिर पोल खोलूंगा फॉर्म 47 का। इसका मतलब है कि धांधली खुद वजीर आजम, साबिक वजीर आजम उसको मान रहे कि जी ये धांधली हुई है। मैं तो इस चीज़ का इंतजार में हूँ कि कौन किसके पीठ में पहले शराब करता है, कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ पे या पीपल्स पार्टी।
गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी मुलविस हैं, ये तो सीधा नैब का केस बनता है। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू में फॉर्म 47 की धांधली को तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर कहा, मुंतज़िर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कौन पहले पीठ में छुरा घूमता है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू में कहा, दुनिया को पाकिस्तान में आईन और कानून की पासदारी को इज्जत देना होगी। आईन और कानून की पासदारी होगी तो लंदन प्लान होगा, ना इंजीनियर्ड 9 मई। चेयरमैन पीएसी पर तहरीक इंसाफ के बदलते बयान। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने नाम की मंजूरी दी। उधर शेर अफजल मरवत का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई ने अपना फैसला तब्दील किया, ना सियासी कमेटी को रेफर किया। आज मुलाकात करके उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से गुफ्तगू। कहा, अवाम की खिदमत अफसरान की जिम्मेदारी ही नहीं, फ़र्ज़ अव्वलीन है। अवाम के लिए दरवाजे खुले रखें। मरियम नवाज का सऊदी तिजारती वफ्द की आमद का भी खैर मकदम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मनशियात की मुहिम। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। वज़ीर आला की पुलिस टीम को शाबाश। अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्की मामलात में किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। बानी पीटीआई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी भी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। सदर जरदारी का कहना है, बलोचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान के मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की तजावीज़ मंजूर कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक तजावीज़ और मुआहदे की तफसील अभी नहीं बताई गई। हमास का कहना है, मुआहदे के लिए गेंद अब इसराइल के कोर्ट में है। उधर गजा में इसराइली फौज की बर्बरी जारी, मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मुजालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज दुनिया भर में फैल गया। आयरलैंड, बांग्लादेश, इराक और दीगर ममालिक में एहतजाज। अमरीकी सेनेटर बर्नी सेंडर का कहना है, इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले अमरीकी तलबा पर फख्र है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रूनुमाई। किसाफी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम के बाहर तकरीब। जर्सी का नाम मैट्रिक्स रखा गया। टीम का स्लोगन झलक जनून की दिखाई दे बंदे रखा गया है। भारतीय टीम हुकूमत की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं जाएगी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है, हम वही करेंगे जो हमारी हुकूमत कहेगी।